अस्सलाम वालेकुम। हम लोग लाखों रुपए फजूल खर्चियों में ख़त्म कर देते हैं, लेकिन किसी की खुशी के लिए चंद रुपए हमें ऐसे दिखाई देते हैं जैसे हमें मौत दिखाई दे रही है। गुजरांवाला उसका एक इलाका लुद्धे वाला, वहाँ के रिजवान साहब हैं, मेहनत कश हैं। उनकी बेटी की शादी थी। अब बेटी की शादी है तो बेटी की शादी के ऊपर 2 कत्ल हो गए। ये सारी कहानी कैसे आई, क्या मामला बना, तो सारा आपको बताते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन दबा दें और वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दिया करें। अब शादी हाल के अंदर बारात पहुंचती है और हमारे यहाँ शादियों के ऊपर काफ़ी ऐसे रस्म व रिवाज हैं जो हम लोग करते हैं, और ये रस्म व रिवाज सिर्फ एक खुशी का इजहार करने के लिए है। अब वहाँ पर जो दुल्हन होती है उसकी कुछ सहेलियाँ, उसकी कज़न्स, चाचू ताए की बेटियाँ, जैसे ही बारात दाखिल हो रही होती है तो वो सामने एक दुपट्टा लेकर खड़ी हो जाती हैं और वो बारातियों से कहती हैं कि यहाँ पर आप लोग इस दुपट्टे की आम तशरीह में करूँ तो वो कहती हैं कि इसकी कीमत अदा करेंगे तो आगे जाएंगे। मतलब एक रस्म है कि इसके लाग आप देंगे तो आप आगे जाएंगे। अब जो बाराती होते हैं ना, वो मैं ये कहूँगा कि हम लोग खुसरे नचा लेते हैं, ढोल बजा लेते हैं, वैसे अपने जश्न मना लेते हैं, बड़ा पैसा ज़ाया करते हैं पटाखे बजाने में, इधर जाने में, उधर जाने में। अब ये जो बच्चियां होती हैं ना, इनके ये शौक जो होते हैं ये सिर्फ इतने ही होते हैं कि आज दुल्हन की शादी हो जानी है, दुल्हन ने अपने घर चले जाना है, और उनके लिए सिर्फ ये यादें हैं। आपसे अगर वो 5,000, 10,000 या 20,000 मांग भी लेती हैं तो वो दुल्हन के वालिदैन रखते नहीं हैं। वो जब दुल्हन आपके घर पहुंचती है तो आपकी किसी रस्म के होने के ऊपर वो वापस कर देते हैं, लेकिन वक्ती तौर पर एक चाह, एक शुगल, उसके तहत ये काम किए जाते हैं। अब उन्होंने जब ये पैसे मांगे तो दूल्हे वाले जो है उनकी तरफ से कुछ अजीब सी बातें की गई कि कोई पैसे नहीं है, साइड पे हो जाओ। अब वहां से जब साइड पे होने का कहा गया तो उन्होंने कोई लड़कियों को ना, दूल्हे वालों की तरफ से कुछ लड़कों ने ऐसे ही धक्का दिया। जब धक्का दिया तो आपस में दोनों फैमिलियों की लड़ाई शुरू हो गई। अब इसी लड़ाई के दौरान जो दुल्हन होती है उसकी एक छोटी बहन होती है जो दरमियान में गिरती है, लाइबा नाम था उसका, और गिरने के बाद वो उन्हीं लोगों के पैरों के नीचे आती है और वो मर जाती है। अब जब वो मरती है उसको हॉस्पिटल भी ले जाते हैं, लेकिन उसकी जिंदगी खत्म हो चुकी थी। ये खबर जब दुल्हन की बड़ी बहन को पहुंचती है कि मेरी बहन वहां इस तरह से मर गई है, तो वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं करती। उसको भी हार्ट अटैक आता है इसी तरह से एकदम से कि मेरी बहन मर गई छोटी, वो भी मर जाती है। अब कहाँ, एक घर में आप बेटे की शादी करने गए हैं, जिंदगी भर का आपने साथ निभाना है वहां पर उस लड़की के साथ, और उसके घर वालों की चंद खुशियां, चंद रसूमात, उस पर आपने लड़ाई की और उस घर में सफ़े मातम बिछ गया। 2 बेटियां एक ही घर की मर गईं, और इस पे दुल्हन के ऊपर क्या गुजरी होगी। मैं हैरान होता हूँ कि लोग लाखों रुपए जो है ना वो फजूल खर्चियों में खर्च कर देते हैं, लेकिन जहां पर किसी इंसान की खुशी का मामला आता है ना, वहां पर जाके हाथ रोक लेते हैं। अब ये पुलिस केस बन गया। पुलिस दूल्हे वालों के 5 जो लोग हैं उनको गिरफ्तार करके ले गई है, मुकदमा हो गया है, और दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा मैं इनके साथ शादी नहीं कर सकती, मेरी बहनों के कातिल हैं ये लोग। अब उस गरीब बाप के ऊपर क्या बीत रही होगी। 2 बेटियां मर गई, तीसरी की शादी रुक गई, और दूल्हे वाले सिर्फ चंद हजार की खातिर धक्कम पेल की, और ये सारा मामला बन गया। ये सारी चीज़ें इस्लाम में मना है, इस तरह के रस्म व रिवाज, लेकिन हमारे इस खित्ते के अंदर ये रस्म व रिवाज चले आ रहे हैं, तो हम लोग उनको आगे बढ़ाते हैं। हम लोग खुशियां मनाने के लिए, कि शादी का मौका ज़िंदगी में एक बार आता है, तो चंद खुशियां जो हैं उनको मना लिया जाए, तो हम इनको करते हैं। तो जो रस्म व रिवाज होते हैं जहाँ आप लाखों दूसरी जगह खर्च करते हैं, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा खर्च कर लिया करें।
और दूसरों की खुशियों का ख्याल रखा करें।